राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए, चैंट करने, सिंग करने के लिए और श्रवण करने के लिए। अ, चलिए शुरुआत करते हैं। श्रीमद् भागवतम श्लोक नंबर 23। ओके, ये आगे मार्क कैसे है? मैंने यहाँ पे देखा कुछ मार्क्ड है। ये मार्क कैसे है? हुँ, हुँ, ये शायद ओके, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं चेक कर लूँगा। ठीक है, ओके। जब भी जाएँगे वहाँ पे चेक कर लेंगे या तो पहले क्लास से पहले कभी चेक कर लो। बड़े-बड़े श्लोक हैं, लगता है वहाँ तक नहीं पहुँच पाएँगे। ओके, तो बाद में चेक कर लेंगे। ठीक है, ओके, यस। चलिए, तो सबसे पहले बस एक बात जान लें। देखिए हाँ, ये असलियत है। पहले कभी इच्छा होती थी कि बहुत सारे लोग इस प्लेटफ़ॉर्म पे जुड़े हैं या उस प्लेटफ़ॉर्म पे जुड़े हैं या बहुत सारी बातें करें। अब बस ये लगता है देखिए आपको जहाँ पे श्रवण करना है वहाँ पे कर लीजिए, शुद्ध लोगों से श्रवण कीजिएगा, है ना? ज़रूरी नहीं है आप जुड़ें। आप जुड़े तो बहुत अच्छा है ना? ज़रूरी नहीं है आप जुड़े, परंतु आप शुद्ध का संग करें, है ना? अ, अभी भी देखता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं ना, पुराने बहुत सारी चीज़ों पे अभी भी डटे हुए हैं। देखिए, ऐसा मत कीजिए। या तो आपका लक्ष्य भगवान का प्रेम पाना या तो नहीं है। अगर भगवान का प्रेम पाना नहीं है, तो कृपया करके पूछिए, ठीक है? परंतु डेफ़िनेटली मेरा हृदय हमेशा यही करता है कि हमारे लोग हमेशा साथ रहें और अधिक से अधिक लोग जुड़ें तो इसमें अच्छा है ना? मेरे को अपने लिए नंबर नहीं चाहिए बट अच्छा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग संग रहें तो क्या होता है ना, बड़ी फैमिली, स्ट्रॉन्ग फैमिली अच्छा वैष्णव फैमिली रहे तो बहुत अच्छी बात है। परंतु अगर फिर भी कम लोग भी जुड़ते हैं, तो भी मेरे को ऐसा नहीं है कि क्यों कम लोग जुड़ रहे हैं, है ना? देखिए सभी की स्वतंत्रता है, उनको जिस रास्ते चलना है वो चल सकते हैं, परंतु एक बहुत बहुत बड़ी बात बताऊँ देखिए अ, होने के लिए बहुत छोटी-सी बात होगी परंतु मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अ, देखिए श्री राम उवाच हुँ, आप देखते होंगे, कल तक भी देखते होंगे, है ना? कल तक भी क्या होता था कि कल भी पोस्ट आया है ना?
आज भी पोस्ट आया है। हाँ, अब यही फ़र्क है और अ, कुछ लोग हैं ना, कुछ लोग समझ नहीं पाते इस बात को। हाँ, ठीक है, कल 21 लोगों ने लाइक किया है पोस्ट को, जिसमें से 1, 2, 3, 4 अ, 4 डिवोटीज़ हैं, जो कि क्लास नहीं जॉइन करते हैं, वो लाइक किया। ठीक है। बात इम्पोर्टेंस वो लाइक करने के लिए ही है। अब देखिए हमारे पास कोई और मेट्रिक है नहीं, कोई और मापदंड है नहीं कि जिससे हम देख सकें कितने लोग पढ़ रहे हैं और अच्छा मान रहे हैं। अब ये एक मापदंड है जो कि मैं बता रहा हूँ कि ये कर कीजिए तो अच्छा है। आज मैंने देखा कि कल मैं डिवोटीज़ को रिक्वेस्ट कर रहा था और आज कुछ डिवोटीज़ ने जैसे ही पोस्ट आया और दोनों पोस्ट पे किया था। इस पे भी किया था और समरी पे भी किया था। लाइक किया, पढ़ा आई होप पढ़ा भी हो, अच्छे से पढ़ा भी हो। अब देखिए उससे क्या हुआ, आज 7 लोग हैं जो क्लास नहीं जॉइन करते हैं, उन्होंने लाइक किया। अब लाइक करने से कुछ नहीं होता। बात बस इतना सा है, आपके एक छोटे से प्रयास से आपके एक छोटे से प्रयास से अधिक लोग सुन रहे हैं। आप ये चाहते नहीं चाहते? चाहते नहीं चाहते? तो फिर थोड़ा-सा प्रयास कर लीजिए। क्या बिगड़ जा रहा है? हुँ? क्या बिगड़ जा रहा है उसमें? और अधिक लोग सुन लेंगे। देखिए लोगों को नंबर बड़े अच्छे लगते हैं और मैं बता रहा हूँ यहाँ पे 50, 100, 150, 200 नंबर होने लग गया ना, तो लोगों को और अच्छा लगेगा। सेम पोस्ट का है ना, वैल्यू बढ़ जाएगा। शब्द वही रहेंगे, वैल्यू बढ़ जाएगा लोगों की आँखों में। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कितने लोग सुनते हैं, कितने लोग नहीं सुनते, शिल प्रपात खुश है ना, बिल्कुल बोलने के लिए तैयार है। एक तो बहुत कड़वी बात बोलने को लिख दिया है, बहुत ही कड़वी बात, ना जैसे क्लास में कड़वी बात बोलते हैं, वहाँ पे भी एक बहुत कड़वी बात, तो वो भी बोलेंगे। नए लोगों के सामने बोलना ठीक नहीं लग रहा है, थोड़ा-सा पुराने हो जाएँगे तो बोलेंगे। क्या होता है पहले-पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन कोई कड़वी बात सुन लेता है, लगता है पता नहीं क्या ज़हर बता देते हैं। अब देखिए एक्चुअली में स्थिति यही है कि हम लोगों के कृत्य ऐसे हैं, हम लोगों की स्थिति ऐसी है, बहुत पतित अवस्था में है, तो निकलने के लिए जोर लगाना पड़ेगा, है ना? देखिए, अगर आपको निर्देश क्लियर है, अगर आपको डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन क्लियर है, तो इंस्ट्रक्शन पे काम करना स्टार्ट कर दीजिए। चाहे वो स्टार्ट थोड़ा-सा ही हो, इतना सा प्रयास कर रहे हैं, पर कीजिए। अगर इंस्ट्रक्शन क्लियर नहीं है, तभी काम मत कीजिए। इंस्ट्रक्शन क्लियर है, तो उसी दिशा में चलिए, धीरे चल सकते हैं। जैसे गाड़ी है ना, कोई 100 के स्पीड पे चलाता है। अरे, मैं बोल रहा हूँ 1 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलिए। ज़रूरत है 100 किलोमीटर, आप 1 किलोमीटर तो चलिए। बाद में आपकी स्थिति ठीक होगी, तो आप 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलिएगा। फिर बाद में 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर भी बहुत धीरे होता है। फिर 40 चल लीजिएगा, फिर धीरे-धीरे 60 चल लीजिएगा। जब कॉन्फिडेंस आए तो 80 चल लीजिएगा। जब श्रद्धा पूर्ण रूप से हो जाए तो 100 चल लीजिएगा, हैं? उसके बाद भी और सेवा करने का हृदय हुआ 120 चल लीजिएगा, हैं? स्पीड लिमिट को क्रॉस मत कीजिएगा बस। तो बस यही है कि मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मत चलिए, आप नहीं चलिएगा तो चलेगा, नहीं। अगर आपको इंस्ट्रक्शन क्लियर है, तो आप धीमी गति से ही चलें, एकदम धीमी गति से चलिए, पर इसी दिशा में चलिए। और अगर ये इंस्ट्रक्शन क्लियर नहीं है, तो आपको जितनी जिज्ञासा पूछनी है पूछिए। जितनी बार बातें पूछनी है पूछिए। एकमात्र कृष्णा ही हमें हमारे जीवन के लक्ष्य तक पहुँचा सकते हैं। एकमात्र शिल प्रभुपाद ही हमें हमारे जीवन के लक्ष्य तक पहुँचा सकते हैं, अन्य कोई भी नहीं, है ना? हाँ, अब जब शिल प्रभुपाद की बात बोल रहे हैं, आपको किसी को ऐड करना हो, हैं? शिल प्रभुपाद के बाद कोई हो, किसी को ऐड करना हो तो कर सकते हैं। मैं तो वहीं तक का बताऊँगा, आप उसके बाद कुछ बता सकते हैं, ठीक है? आप बता सकते हैं, मैं थोड़ी ना बताऊँ।
ये आपकी स्वतंत्र इच्छा है, ठीक है। परंतु मेरा रिक्वेस्ट मानिए, कृपया करके सब कोई चलिए, कोई बैठे मत रहिए, ठीक है? कोई ज़्यादा तेज़ चल सकता है, कोई धीरे चल सकता है, कोई बात नहीं। परंतु देखिए इंस्ट्रक्शन का पालन करने से यही सब होता है। लोग बोलते हैं प्रचार कार्य कैसे करें? हम सेवा कैसे करें? देखिए कितना अच्छे से सेवा हो रहा है। परंतु ये तब है जब आप मानेंगे तो। अब आप मानिएगा नहीं, कभी कभी कार्य करेंगे, कभी नहीं करेंगे, कभी मन करेगा तो कर दिया, कभी हैं? तो उससे लाभ होगा नहीं। आप अपने मन अनुसार काम कर रहे हैं, फिर तो निश्चित रूप से असफल होंगे ना, हाँ? तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा बड़ा मैट्रिक ये है कि क्लास जो नहीं आते हैं, वो कितने लोग सही में अब ये सपोज़ करें कोई लाइक कर दिया और वो हृदय से मानता ही नहीं है कि बहुत अच्छी बात है, तो वो लाइक भी मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। और डेफ़िनिटली मैं बिल्कुल एकदम क्लियरली बोल रहा हूँ, कोई लाइक करे अथवा ना करे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। परंतु हमको कुछ कुछ तो मापदंड चाहिए ना, कुछ तो देखना पड़ेगा। किसी तरीके से तो देखेंगे। मेरे को ये लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ये सब ठीक नहीं लगता। परंतु कोई तो एक मापदंड होगा। किसी तरीके से तो देखेंगे कि क्या हो रहा है? लोग कितने खुश हो रहे हैं? लोग कितना स्वीकार रहे हैं? कैसे पता चलेगा? हमने पोस्ट भेज दिया, कैसे पता चलेगा लोग स्वीकार रहे हैं, नहीं स्वीकार रहे? और कोई भी मापदंड है? ये मापदंड अच्छा नहीं है, मैं खुद भी स्वीकारता हूँ। परंतु और कोई भी मापदंड है क्या? नहीं है ना, तो यही मापदंड मानेंगे। हायर प्रिंसिपल नहीं है ना, लोअर प्रिंसिपल मानेंगे, है ना? प्रिंसिपल को तो मानना पड़ेगा, सिद्धांत विहीन तो नहीं जी सकते, है ना? काम कर रहे हैं, कुछ तो हमको देखना पड़ेगा कि सही दिशा में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। है ना? चलिए, समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएँ और जिन-जिन को रीड करना है कृपया अपना हैंड रेज़ करें। अ, कृपया करके सब कोई आदेश का पालन करने का प्रयास कीजिए और निरंतर रूप से अपने आप को शुद्ध बनाते रहिए। अ, सारे कष्टों से मुक्त कीजिए और भगवत प्रेम को प्राप्त कीजिए, ठीक है? और मेरा मेरा एक रिक्वेस्ट मान लीजिए और बाकी लोग जो जो आज तक दृढ़ता से पढ़े हों, आज तक 15 तो आ ही गया होगा। आज तक तो 15 आ गया होगा ना? हैं? एक सच-सच बात बताइए, झूठ बोलने का कोई आवश्यकता नहीं है। अब बिल्कुल झूठा बड़ाई मत कीजिएगा। जिन लोगों ने श्री राम उवाचा पढ़ा, देखिए आप लोग तो क्लास भी आते हैं, क्लास में भी सुनते ही हैं, डेफ़िनिटली सुनते हैं। अब 1 घंटा सुन रहे हैं, उवाचा में तो बहुत कम देर सुनने को मौका मिल रहा है। क्या आपको वो उवाचा पढ़ कर के अपने हृदय में बदलाव अनुभव हुआ है? वो पढ़ के, क्लास नहीं, बस वो पढ़ के, अपने अंदर बदलाव अनुभव हुआ है? येस, नो? सच बोलिए, झूठ झूठ बिल्कुल नहीं चाहिए। प्लीज़ कोई झूठ मत बोलिए, थोड़ा-सा भी झूठ नहीं। इतना सा भी रंच मात्र भी नहीं, मत बोलिए, झूठ मत बोलिए। बदलाव अनुभव हुआ है? हाँ, लिटिल बिट। हाँ, ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आप जो सच बोल रहे हैं, वही मेरे को चाहिए। हाँ, अच्छा है, ठीक है, लिटिल बिट भी है, तो भी मैं खुश हूँ। परंतु हाँ, हाँ, पॉज़िटिवली होना चाहिए। पॉज़िटिवली मतलब इंक्रीज़िंगली। अभी आपको थोड़ा लगा, अभी अगला 10 दिन, अगला 5 दिन और ज़्यादा होना चाहिए। अगर सपोज़ करें, बदलाव हुआ है जब से जॉइन किया। जब से जॉइन किया वो तो अलग है। ये श्रीराम उवाच पढ़ के बदलाव अनुभव हुआ है क्या? बस श्रीराम उवाच हैं। श्रीराम उवाच जो 10-15 दिन से आ रहा है, वो पढ़ के बदलाव अनुभव हुआ है क्या? देखिए, अगर श्रीराम उवाच पढ़ के पिछले पिछले हाँ, थोड़ा-सा अच्छा है। पिछले 10 दिन में अगर थोड़ा-सा बदलाव अनुभव हुआ है ना, तो अगले 10 दिन में उससे ज़्यादा अनुभव होना चाहिए। तब तो ठीक, तब तो ठीक है। ना? क्या होता है समझिए, हम कभी भी आध्यात्मिक ज्ञान और बहुत बड़ा सिद्धांत है, हम कभी भी आध्यात्मिक ज्ञान स्वीकारते हैं ना, हम कभी भी आध्यात्मिक ज्ञान स्वीकारते हैं, तो शुरू में जो हमको बदलाव अनुभव होता है वो कम होता है। उसके बाद जो अनुभव होता है वो ज़्यादा होता है। उसके बाद जो अनुभव होता है उससे ज़्यादा होता है। उसके बाद जो अनुभव होता है उससे ज़्यादा होता है। सेम मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ अगर सपोज़ करें भगवत गीता एज़ इट इज़ पढ़ रहे हैं, है ना? हाँ, यथारूप ओरिजिनल ओरिजिनल।
तो पहले बार पढ़ेंगे, तो उसमें बदलाव अनुभव होगा। दूसरी बार पढ़ेंगे तो उससे ज़्यादा बदलाव अनुभव होगा। तीसरी बार पढ़ेंगे तो उससे ज़्यादा बदलाव अनुभव होगा। हाँ, चौथी बार पढ़ेंगे तो उससे भी ज़्यादा बदलाव अनुभव होगा। हर बार पढ़ेंगे, हर बार पिछली बार से ज़्यादा अनुभव होगा। हर बार। भगवान का प्रेम इसी प्रकार का होता है। तो अगर किसी को पिछले 10 दिन में थोड़ा बदलाव अनुभव हुआ, तो अगली बार अगले 10 दिन में उससे ज़्यादा अनुभव होना चाहिए। उससे कम अनुभव हो रहा है तब दिक्कत, है ना? पहले 1 महीना जॉइन करके कुछ बदलाव अनुभव हुआ, उसके बाद अनुभव उससे ज़्यादा होना चाहिए। अगर ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है या तो आप नहीं सुन रहे हैं या तो मैं ढंग से नहीं बोल रहा हूँ, हैं? अगर बदलाव नहीं हो रहा है, इसका मतलब है आप नहीं सुन रहे या मैं अच्छे से नहीं बोल रहा, दोनों में से एक। और दोनों में से एक भी हो रहा है, या तो आप नहीं सुन रहे हैं, तो भी मेरा दुःख है, अगर मैं नहीं बोल रहा हूँ, तो भी मेरा ही दुःख है। ठीक है, ओके, चलिए थोड़ा-सा एक बार पढ़ लें, सबका कमेंट है। बदलाव हुआ है जब से जॉइन किया थोड़ा-सा बदलाव मैंने एसेस नहीं किया। वैसे आप लोग नहीं कर पाएँगे पूर्ण रूप से, परंतु कभी-कभी गुणात्मक रूप से क्या होता है, जैसे किसी को क्रोध आना, तो उसमें पता चल जाता है। या फिर किसी का लोलुपता, नशा, तो उसमें पता चल जाता है ना? नहीं तो सामान्य रूप से अगर हम अपने आप को देखें तो अनुभव कर पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन बहुत बड़ी और सच बातें सिंपली पढ़ने को मिलती है। ओके, अभी कल जगन्नाथपुरी जा रहा हूँ, हरि, हरि बोल। अ, जय जगन्नाथ। अगर बदलाव हुआ नहीं, हुआ ना नहीं, अगर बदलाव हुआ ना नहीं, नहीं समझ में आया है अभी तक। अ, हुआ है या नहीं? नहीं, मेरे को नहीं समझ अगर बदलाव हुआ पता नहीं, कुछ तो बोलिए। ना हुँ, ठीक है। चलिए। हुँ, हुँ, हाँ, वैसे किसी को भी समझ में खुद से तो आएगा ही नहीं, कोई भी बदलाव अनुभव हुआ या नहीं हुआ। हुआ या नहीं, रियलिटी चेक होता है गुरुजी हर कोट अ, अगर बदलाव हुआ या नहीं, नहीं समझ में आया है अभी तक, ये क्या है? हुँ। फिर से वापस से वही बात, या तो मैंने जो बोला वो आपको नहीं समझ आया, या तो आपने जो बोला वो नहीं समझ आया। कुछ तो गड़बड़ है। एनीवेज़ हटाइए, ठीक है, चलिए चलते हैं श्रीमद् भागवतम पे समझने का प्रयास को कंटिन्यू करते हैं। और जिन-जिन को रीड करना है कृपया अपना हैंड रेज़ करें। आई थिंक बदलाव हुआ है ये समझ में नहीं आया। ये कैसे समझ में आएगा? किसको समझ में आएगा? देखिए आप समझिए ये एक और सिद्धांत अगर सपोज़ कीजिए कोई मेरे से ऊँचे मापदंड पे है, वो मेरे को जज कर सकता है। कोई मेरे समान मापदंड पे है, वो मेरे को जज नहीं कर सकता। कोई मेरे से नीचे मापदंड पे है, वो मेरे को जज नहीं कर सकता। मेरा आकलन करने के लिए कोई मेरे से ऊँचे स्तर पे होगा, तो हम अपने आप को जज कैसे कर सकते हैं? हुँ? जैसे सपोज़ कीजिए कभी स्कूल में टेस्ट होता है ना? हुँ, स्कूल में टेस्ट होता है, तो हम क्या अपने आप को जज कर पाते हैं कि हमने अच्छा किया? हैं? हम आंसर लिख कर के आते हैं। टीचर जज करता है कि हमने सही किया, नहीं किया। हमसे ऊँचे मापदंड पे हम मानते हैं, है ना? ज़्यादा पढ़े-लिखे होते हैं, ज़्यादा समझ होता है उनको उस सब्जेक्ट का, उस टॉपिक का। तो वो जज कर सकते हैं। हम अपने आप को कैसे जज कर सकते हैं? हम अपने आप को कभी भी जज नहीं कर सकते। ठीक है? तो ये कल्पना करना कि हम अपने आप को देख लेंगे, ये गलत है। परंतु हाँ, गुणात्मक रूप से कहीं-कहीं तो दिख जाएगा। कहीं-कहीं तो बदलाव दिख जाएगा। ठीक है? हम में बुराई देखेंगे कि कमी आ गया। यही सब तरीका होता है। यही सब मापदंड होता है। विकार होता है, वो कम हो गया। यस ये बहुत-बहुत अमेज़िंग है। समरी बहुत डिटेल्ड आती है। ब्रीफ में ईज़ी लगता है रीड करने में। देखिए क्या होता है ना, समरी रीड करना और क्लास जॉइन करने में एक फ़र्क होता है। क्लास जॉइन करते हैं तो बहुत डाँट पड़ती है। समरी में डाँट नहीं पड़ती है।
डाँटनी पड़ती है। वहाँ पे सिद्धांत बता देते हैं, वहाँ पे डाँटनी पड़ती है। देखिए, समझिए, हम लोगों को चैस्टाइज़ होने के लिए गुरु के पास जाएँ ना, तो चैस्टाइज़ होने के लिए तैयार रहना चाहिए। और जब तक ये मिथ्या अहंकार नहीं निकलेगा, जब तक ये मिथ्या अहंकार नहीं निकलेगा, तब तक विकार समाप्त नहीं होंगे। अगर सच में भक्ति करनी है, तो सबसे पहला और सबसे अंतिम भी हो, मिथ्या अहंकार का नाश होता है। सब कोई, निश्चित रूप से सब कोई, इसमें कोई डाउट मत रखिएगा। सब कोई ये सोचता है, हमको बहुत कुछ आता है, हम बहुत कुछ जानते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है, हमको ये समझ करके, ये जान करके, ये बता करके बहुत अच्छा लगता है। देखिए, समझिए, हम सब कोई अपूर्ण इंद्रियों से भरे हुए हैं। आपको क्या समझ में आता है क्या अच्छा है, क्या बुरा है आपके लिए? जब हम लोग आध्यात्मिक पथ पे जाते हैं ना, तो पहले वाले सारे पथ गलत होते हैं। और ये सोच भी गलत होती है कि हमको कुछ भी आता है, कुछ समझ में आता है, कुछ नहीं आता है, सब गलत है। बस ये होता है कि कृष्ण हमारे हृदय में विद्यमान रह करके हमको सही बताते रहते हैं। ठीक है? तो कभी भी पूछ रहे हैं, आपको कैसा लगा? क्या हुआ? क्या नहीं हुआ? वो एक्चुअली में आपके हृदय में रहते हुए परमात्मा रूप में विद्यमान है, तो वो आपको बता सकते हैं। और वो भी कैसे बताएँगे? वो आपको गुणात्मक रूप में दिखाई देगा। आपके गुणों में बदलाव होगा, बुराइयाँ छूटेगी, गलत काम नहीं करेंगे, सही रास्ते चलेंगे, मन शांत रहेगा, प्रसन्न रहेंगे। बुराइयों में कभी संलग्न नहीं होंगे, कोई डाँटेगा, कोई बुरा बोलेगा तो हम उससे फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे, बुरी परिस्थिति में भी खुश रहेंगे। ये सारे गुण दिखेंगे। ऐसा नहीं होगा, हमको पता चल जाएगा देखो हम तो एकदम है ना, अब एकदम शुद्ध हो गए। ये सब नहीं, ठीक है। आई होप सभी को समझ में आया हो, है ना? कि अगर मैं बदलाव पूछ रहा हूँ तो क्या बदलाव आएगा? ये आप नहीं आकलन कर सकते हैं कि आप क्या हुए, क्या नहीं हुए। हाँ, ये कोई भी आकलन नहीं कर पाएगा। या आपसे ऊँचा कोई होगा वो आकलन कर सकता है। ठीक है। चलिए, मनीषा माता जी पढ़ने का प्रयास आगे बढ़ाएँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। अनुवाद। महाराज पृथु ने कहा, मेरा विचार है कि राजा के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करने पर मैं वैदिक ज्ञान के विशेषज्ञों द्वारा वर्णित वांछनीय उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम हो जाऊंगा। यह लक्ष्य निश्चित रूप से भगवान की प्रसन्नता से प्राप्त होता है, जो समस्त नियति के दृष्टा है। तात्पर्य। महाराज पृथु ने वादिनः वैदिक ज्ञान में दक्ष जनों द्वारा शब्द पर बल दिया है। ब्रह्म वेदों का सूचक है, जिन्हें शब्द ब्रह्म भी कहा जाता है। लिपिबद्ध सामान्य भाषा में लिखित होने पर भी सामान्य भाषा नहीं, वैदिक साहित्य के साक्ष्य को ही अंतिम प्रमाण मानना चाहिए। वैदिक साहित्य में प्राप्त जानकारी है सॉरी प्रभु जी। वैदिक साहित्य में पर्याप्त जानकारी है, विशेषतः राजा के कर्तव्य पालन में कर्तव्य पालन के संबंध में प्रचुर जानकारी जानकारी प्राप्त है। जो राजा अपने लोक के समस्त प्राणियों को सुरक्षा प्रदान करते हुए अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करता है, वह स्वर्ग लोक का भागी होता है। यह सब परमेश्वर की प्रसन्नता पर निर्भर है। इसका अर्थ यह नहीं है कि यदि कोई अपना कर्तव्य भली भांति निभाता है, तो वह स्वतः स्वर्गलोक चला जाएगा। यह तो परमेश्वर के प्रसन्न होने पर निर्भर करता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि परमेश्वर को प्रसन्न कर लेने पर मनुष्य को अपने कार्यों का वांछित फल प्राप्त होता है। श्री श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में भी इसकी पुष्टि हुई है। हरे कृष्ण। अपने नियुक्त कर्तव्यों के निष्पादन की पूर्णता ही परम प्रभु की परम संतुष्टि है। काम
संदोहा शब्द का अर्थ है वांछित फल की प्राप्ति। प्रत्येक प्राणी जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, किंतु आधुनिक सभ्यता के महान वैज्ञानिक सोचते हैं कि मनुष्य जीवन की कोई योजना नहीं है। यह निपट मूर्खता अत्यंत घातक है और सभ्यता को अत्यंत खतरनाक बनाती है। लोग प्रकृति के उन नियमों को नहीं जानते जो परमेश्वर के आदेश हैं। पक्के नास्तिक होने के कारण उनका ईश्वर के अस्तित्व तथा प्रभु जी, उनके आदेशों पर कोई विश्वास नहीं होता। अतः वे यह नहीं जान पाते कि प्रकृति किस प्रकार कार्यशील है। आम जनता की जिसमें तथाकथित वैज्ञानिक तथा दार्शनिक सम्मिलित हैं, यह निरी मूर्खता जीवन को ऐसा भयावह बना देती है जिससे लोग यह नहीं जान पाते हैं कि वे जीवन में उन्नति कर रहे हैं अथवा नहीं। श्रीमद् भागवतम 6.5.30 के अनुसार वे संसार के गृहणतम क्षेत्र की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अतः दार्शनिकों, वैज्ञानिकों तथा सामान्य जनों को जीवन की नियति के विषय में सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन चलाया गया। प्रत्येक व्यक्ति को यह आंदोलन इस इन आ, इस आंदोलन से लाभ उठाना चाहिए और यह सीखना चाहिए कि जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो हम लोग ऐसे ही जीवन को काटे जा रहे हैं, जीवन का लक्ष्य पता नहीं है। देखिए, अगर जीवन का लक्ष्य पता नहीं है और हम जीवन जी रहे हैं, तो ये कुछ वैसा ही है जैसे हम पशु जीवन बिता रहे हैं। पशु को भी जीवन का लक्ष्य पता नहीं है। अगर मानव को भी जीवन का लक्ष्य पता नहीं हो, तो मानव भी पशु जैसा ही जीवन जी रहा है। देखिए उवाचा में भी आगे आने वाला है, लिखा हुआ। साइंटिस्ट है ना, ये तथाकथित साइंटिस्ट, तथाकथित इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप समझिए, 2 प्रकार के साइंटिस्ट हैं। एक नास्तिकवादी और दूसरा शास्त्रों को स्वीकारते हैं, ठीक है? जो ज्ञान आज का साइंस हमें दे रहा है, वो ज्ञान से कई उन्नत ज्ञान हमारे पास पहले से ही अ, ज्ञान उपलब्ध था। अब देखिए, ये जो संजीवनी बूटी के बारे में बात करते हैं, जो हनुमान जी लेकर के आते हैं हिमालय के पर्वत से, लक्ष्मण जी का अ, जीवन बचाने, हैं? उसमें कौन से अ अ अ अ, वैद्य थे? सुषैण, है ना? सुषैण, कुछ ऐसे ही नाम था ना? हुँ, अब सोच के देखिए, ये सुषैण वैद्य को ये बात पता थी, ये विधि पता थी किस प्रकार से एक मृत व्यक्ति को जीवित किया जाए। लक्ष्मण जी को कोई मार नहीं सकता, उनको कौन मार सकता है? उनको कौन मार सकता है? कोई ऐसा है क्या मार सकता है? परंतु हमारा ज्ञान पहले से इतना उन्नत था कि सुषैण ऋषि को ये बात पहले से पता थी और सुषैण ऋषि को पता थी, तो पहले से कोई ना कोई परंपरा में चली आ रही थी। पहले से वो ज्ञान प्रकट था। आजकल मेडिकल साइंसेस का हम लोग बहुत वाहवाही करते हैं, परंतु पहले ज्ञान कुछ और था। और पहले वाला ज्ञान बहुत उन्नत था। आजकल हम लोग शॉर्टकट चाहते हैं। तो तथाकथित विकास जो चल रहा है, वो कोई विकास-विकास नहीं है। ये जो भौतिक जगत में जो भी कुछ चल रहा है, वो कुछ भी अच्छा अ, सामान्य जीव के लिए नहीं है। देखिए, समझिए इस बात को। चाहे आप कहीं पे भी देखिए,
अगर आप सही दृष्टिकोण से देखें तो जन सामान्य मूर्ख होते हैं। जब मैं बोल रहा हूँ मूर्ख होते हैं तो मैं उनका तिरस्कार नहीं कर रहा हूँ। अब कोई अल्प ज्ञानी हो, जिसको चीज़ों का पूर्ण रूप से ज्ञान ना हो, अब उसे क्या बोलेंगे? मूर्ख ही बोलेंगे ना, और कुछ बोलें? आप कोई और शब्द दे दीजिए, वो बोल दे। तो जन सामान्य, सामान्य रूप से मूर्ख होते हैं, उनको पता नहीं होता है। एक राजा का कर्तव्य है कि उसे सही रास्ते ले जाए। परंतु आजकल राजा, आजकल मतलब जब से सो कॉल्ड डेमोक्रेसी स्टार्ट हुई है, लोकतंत्र, तब से लोगों का अच्छा शोषण हो रहा है। लक्ष्य विहीन कर दे रहे हैं। और ऐसा जीवन जीना, इससे खराब कोई कुछ कर नहीं सकता। यहाँ पे जो हाइलाइटेड है, पक्के नास्तिक होने के कारण उनका ईश्वर के अस्तित्व तथा उनके आदेशों में कोई विश्वास नहीं रहता, अतः वे यह नहीं जान पाते कि प्रकृति किस प्रकार कार्यशील है। और इसीलिए क्या देखते हैं, सब कुछ अव्यवस्थित है। एक बात बताइए, एक बात बताइए, सच-सच बताइए। अगर सपोज़ कीजिए, मैं बस एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ये अभी मान लीजिए ये स्थिति नहीं है, परंतु एक बार मान लीजिए। अगर कहीं पे भी वाटर और एयर पॉल्यूशन नहीं हो रहा, साफ जल मिल रहा है, साफ पानी मिल रहा है, हुँ, तो हम ज़्यादा पीसफुल जीवन जी सकते हैं, नहीं जी सकते? हवा साफ मिल रही है, पानी साफ मिल रहा है, बस इतना ही, है ना? खाने-पीने को भी साफ मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, बिना फर्टिलाइज़र के, बिना गंदगी के, हुँ, बस इतना सही मिल रहा है। एकदम सामान्य बात है ना, हाँ? एकदम सामान्य बात है। आज यही बहुत बड़ी बात हो जाती है। आज किसी को बोल दें कि खाद बिना फल है, वाह वाह कितनी अच्छी बात है ये कितनी अच्छी बात है, बिना खाद का फल है, हैं? फल बिना खाद का ही होना चाहिए था। केमिकल थोड़ी ना डाल रहे हो फल में। जमीन में अगर कुछ आवश्यकता हो तो जैसे अ अ गाय का गोबर से खाद बनता है, वो वो खाद नहीं होता, केमिकल नहीं होता। वो खाद होना चाहिए या फिर कुछ वैसा होना चाहिए। कितनी सरकारें कितना प्रमोट कर रही हैं? कुछ नहीं। आप लोगों को एक बात मालूम है, और ये बात मालूम है बहुत ही आश्चर्यजनक है। लोगों को पता भी नहीं है। अब आप सुनिएगा तो हिल जाइएगा, जिनको नहीं पता है और जिनको पता है वो बताइएगा, हैं? गाय का जो गोबर होता है ना, अब गाय का जो गोबर होता है, ऑर्गेनिक फल म महँगा नहीं होता, डबल दाम भी होता है, ट्रिपल दाम भी होता है। जितना बड़े शहर में चली जाइए ना, 4 गुना दाम भी लेते हैं। ऑर्गेनिक बोल दीजिए, बड़ा शहर कर दीजिए, 4 गुना दाम कर देंगे और सब लेगा। ठीक है? क्योंकि सब तो ज़हर सूँघ रहा है, ज़हर पी रहा है। अब उसको साफ मिल जा रहा है, तो उसको दाम तो देना पड़ेगा। ठीक है? खुशी-खुशी देता है। बड़े लोग होते हैं ना, ज़्यादा पैसा कमाएँ, हैं? जो लोग ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं, वो शुद्ध जल, शुद्ध हवा, शुद्ध फल, शुद्ध सब्ज़ी खाने के लिए तरसते हैं। हैं? किसान जो सो कॉल्ड गरीब किसान होता है ना, उसके घर में उगता है। साफ जल आता है, साफ हवा में रहता है, साफ फल उगाता है, खुशी से रहता है। हैं? वो गरीब है। यही है भौतिक नशा। हाँ, तो एक बात बता रहा था। आप लोगों को पता है कि जो गाय का गोबर होता है ना, उसकी लकड़ी भी बनती है। लकड़ी बनती है और वो अंतिम कार्य में इस्तेमाल की जा सकती है। लकड़ी कैसी होती है? गाय का गोबर जो होता है उसका जैसे गोईठा बनता है, गोईठा को थेपला भी बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं ना? क्या बोलते हैं? जो भी बोलते हैं वो बता दीजिए।
लिख दीजिए। हाँ, बाकी लोग कोरिलेट कर पाएँगे। गाय का जो कंडा, हाँ, उपला। अब क्या होता है उसको लंबा-सा मशीन होता है, उसको थोड़ा-सा सुखाया जाता है और लंबा-सा हाँ, 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 गोईठा को एक साँचे में निकाला जाता है। उसको सुखा देते हैं और वो लकड़ी की तरह काम आता है। जैसे कंडा तो होता है, उसमें क्या होता है, धुआँ निकलता है। अब ये लकड़ी जो बनता है ना, उसमें छेक-छेक होता है बीच में। उसमें एक छेक दे दिया जाता है। उसके छेक के कारण क्या होता है, वो धुआँ भी नहीं निकलता। बहुत कम धुआँ निकलता है और वो लकड़ी का सब्स्टिट्यूट बन गया। ये जो गाय का गोबर का बनता है, वो लकड़ी का सब्स्टिट्यूट बन गया। लकड़ी को रिप्लेस किया जा सकता है। कभी जलाने के लिए कोई उपयोग करना है, लकड़ी को रिप्लेस किया जा सकता है। हाँ, अंतिम अंतिम कार्य में भी यूज़ होता है वो। अब सोच के देखिए कितनी सारी लकड़ियाँ अंतिम कार्य के लिए जलती हैं। किन्हीं ने नहीं बताया था, शायद मैं नहीं बताया था। तो कितनी सारी जगह हैं, जहाँ पे ये लकड़ियाँ जलती हैं, ठीक है? अब ये लकड़ियों का और बहुत सारे गाँव में भी इस्तेमाल होता है। गाँव में खाना बनता है तो उसके लिए होता है, हैं? अगर उसको इससे रिप्लेस कर दिया जाए, तो कितना पॉल्यूशन कम हो जाएगा। अब गाय का पता नहीं कितने लोगों ने ऑब्ज़र्व किया, नहीं किया। गाय का जहाँ पे गोबर जलता है, वहाँ पे कीड़े-मकोड़े भी खत्म हो जाते हैं। होता तो वो धुआँ है, परंतु धुआँ भी हेल्दी होता है। ठीक उसी प्रकार से गाय का जो गोबर होता है ना, वो अशुद्ध नहीं होता। बाकी किसी का मल-मूत्र बहुत अशुद्ध होता है, किसी का मल-मूत्र हो जाए तो नहाना पड़ता है। गाय का गोबर होता है, उसके बिना हवन नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार से जो गाय का जो पहले के ज़माने में किया करते थे, कभी मच्छर-वच्छर आता था तो गाय का कंडा जलाया करते थे। आप लोग कभी सुना है ऐसा? हैं? कंडा जलाते थे, मच्छर भाग जाता था। यस, होता था ना, ये रियलिटी है, ये हमारा सत्य है। आजकल वो मॉर्टिन कॉइल आ जाता है, फिर वो गुड नाइट आ गया, फिर वो लिक्विड आ गया, सब ज़हर जला रहे, ज़हर सूंघ रहे हैं और बहुत खुश हो रहे हैं। हैं? गाय का गोबर जला कर के दुखी है। हैं? मेरा प्रश्न मात्र इतना सा है, कितने सरकारें हैं उसको प्रमोट कर रही हैं? सरकारें क्या-क्या कर रही हैं उसको प्रमोट करने के लिए? उस लकड़ी को प्रमोट करने के लिए? क्या-क्या किया? किस-किस ने किया? पूरे विश्व में किसने किया? कुछ नहीं, हैं? और सोचते हैं ये एक्चुअली में यही नास्तिकवाद है। गाय की रक्षा करेंगे, इनको प्रमोट करेंगे, तो देखिए कितना अच्छा एनवायरनमेंट बनेगा। वो जो गाय का गोबर होता है, वो ज़मीन को भी बंजर ज़मीन को उपजाऊ बना सकता है। वो जो गाय का गोबर होता है, वो लकड़ी को रिप्लेस कर सकता है। वो जो गाय का गोबर होता है, वही यज्ञ कराने के काम आता है। अब बताइए, इससे अच्छा भी कुछ हो सकता है क्या? इससे अच्छा भी कुछ हो सकता है। एक लकड़ी को उगने में एक लकड़ी कोई उगे, कम से कम 200-300 वर्ष लगेगा तब जाकर के लकड़ी बनेगी। इतना बड़ा लकड़ी, इतना स्ट्रॉन्ग लकड़ी बड़ा। और गाय का गोबर अभी के अभी बन जाएगा, लकड़ी सूख कर के तैयार, आप इस्तेमाल कीजिए, हैं? जिसको जलना है जल जाए। और शुद्ध भी होता है, कोई ऐसा अशुद्ध नहीं होता। पर सरकारों ने क्या किया? क्योंकि वो शास्त्रों को नहीं मानती है, वो जो कार्य करेंगी सब अनिष्ट सब बर्बाद करेंगी, सब बुरा करेंगी, है ना? अगर शास्त्रों को मानेंगे तो गायों का सम्मान होगा, गायों का सम्मान होगा तो इस प्रकार के जो भी कार्य होंगे, जो भी हमको रास्ता दिखाई पड़ेगा, उस रास्ते पे सबको चलने का प्रयास करते रहेंगे। हाँ, हाँ। आजकल कंडों में नहीं, गायों में ही मिलावट करने लग गए हैं। आजकल के गायों में ही मिलावट करने लग गए हैं।
कंडों का मिलावट तो बाद में आएगा। गायों की रक्षा नहीं करते और क्या-क्या गायों के साथ होता है। तो ये है, ठीक है? तो इसीलिए सत्य लोग स्वीकारते नहीं हैं क्योंकि अ अ, उम, शास्त्रों को स्वीकारते नहीं हैं। मनगढ़ंत सोच बना लेते हैं, अपना कोई विश्वास बना लेते हैं, अपनी धारणा बना लेते हैं। आपकी धारणा से कुछ नहीं होता जी, हैं? हाँ, यहाँ पे भी एक इम्पोर्टेंट बात है कि हाँ, लोगों को लगता है हम अच्छा काम करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा। बिल्कुल नहीं होता ऐसा, हैं? अच्छा काम करेंगे, अगर कृष्णा उस कार्य से प्रसन्न हो जाएँ तो अच्छा फल मिलेगा। अच्छा काम करेंगे और अगर कृष्णा उस कार्य से प्रसन्न नहीं होंगे तो बिल्कुल अच्छा फल नहीं मिलेगा। हम पे निर्भर नहीं करता, ये कृष्णा पे निर्भर करता है, ये कृष्णा पे निर्भर करता है। तो ये है ना? बाय द वे पता नहीं क्यों वापस से याद आया समरी जो ग्रुप में आती है। देखिए ये बात बिल्कुल सही है, हम लोगों को चैस्टाइज़ होना चाहिए, हम लोगों को बार-बार सिद्धांतों पे खड़ा और बहुत ही कड़े तरीके से खड़े रहना चाहिए। परंतु ये बात भी बिल्कुल सही है कि जो समरी है वो बहुत अमेज़िंग हमारे लिए इसलिए है क्योंकि अगर सपोज़ करें, सिद्धांत अगर हमारे पास सूचीबद्ध है, ठीक है, अगर हमारे पास समय नहीं है, हम फिर से पढ़ लें, देखिएगा बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा, है ना? हुँ, तो ये बहुत अमेज़िंग है और मैं चाहता हूँ कि चैतन्य चेतामृत क्लास में भी कोई कोई समरी बनाए, ठीक है? थोड़ा बहुत ही कुछ लिखे परंतु समरी वहाँ पे भी बनाए। हाँ, हाँ, हाँ। थोड़ा-सा भी रहेगा, देखिए ये हमारे लिए धरोहर है। मेरे को बिल्कुल पता है, लोग स्वीकारने को तैयार नहीं है। ठीक है, नहीं स्वीकारने को तैयार है, नहीं स्वीकार है। हमारे पास तो धरोहर है। हमारे पास तो ऐसा धन है जिसका मोल हम कभी चुका ही नहीं पाएँगे, ठीक है? तो कोई बात नहीं, हम अपना प्रयास करते रहें। लोग नहीं स्वीकारना चाह रहे, नहीं स्वीकारें, उनके उनकी स्वतंत्र इच्छा है ना? पर हम तो कोशिश करते रहेंगे, है ना? उसीलिए कोई अगर चैतन्य चेतामृत क्लास में भी समरी लिखे, बहुत अच्छा होगा, है ना? ठीक है, ओके। हुँ, हुँ, हुँ। तो अ अ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर सब प्राणियों को सुरक्षा देते हैं, निर्धारित कर्तव्य करते हैं, तो स्वर्गलोक मिलता है राजा को। देखिए, हम लोगों को कभी भी ना तो उच्च लोक की कामना करनी चाहिए, ना उच्च लोक के लिए कार्य करना चाहिए। 2 बातें हैं, एक तरीका ये कि हम लोग कृष्णा लोक की कामना करें और कृष्णा के लोक के लिए कार्य करें, एक तरीका ये। दूसरा तरीका ये कि हम कृष्णा लोक की भी कामना नहीं करें, हम तो कृष्णा पे निर्भर हो जाएँ, कृष्णा पे निर्भर हो जाएँ और जैसा कृष्णा देना चाहे वैसा लें, हमको नहीं चाहिए कुछ भी। एक सेवक को ये नहीं जानना चाहिए, एक जो सत्यनिष्ठ सेवक है, उसको ये नहीं जानना चाहिए कि स्वामी हमें क्या दे रहा है। उसे आँख बंद करके स्वीकार कर लेना चाहिए, स्वामी जो आपको सही लगे वो दे दीजिए बस, ठीक है। जो आपको सही लगे वो दे दीजिए। हमें कोई अभिलाषा नहीं है, हमें कोई अभिलाषा नहीं है। आपको जो देने का मन करे वो दीजिए, नहीं देने का मन करे बिल्कुल मत दीजिए। हम तो आपके सेवक हैं, हम आपकी सेवा ही करना चाहते हैं। एक सच्चे सेवक का यही निशान है। हमको नहीं माँगना चाहिए। आइडियली हमको बिल्कुल नहीं माँगना चाहिए कि हमको उच्च लोक की भी प्राप्ति हो या कृष्णा लोक की भी प्राप्ति हो। हमको कृष्णा का भी नाम इसलिए जपना चाहिए क्योंकि गुरु प्रसन्न होंगे, कृष्णा प्रसन्न होंगे, बस और कुछ नहीं। फाइनल एग्ज़ामिनेशन में भी कृष्णा का नाम इसलिए जपेंगे क्योंकि गुरु प्रसन्न होंगे। गुरु हमको यही बात बोले। गुरु हमसे कुछ और नहीं माँगे। गुरु हमको बोले आप अपना जीवन सार्थक कीजिए, सभी का जीवन सार्थक कीजिए। हमको यही बात बोले, इसलिए हम ये नाम जपेंगे। अगर आपको कृष्णा लोक जाने का अवसर भी मिल जाए और आप में शुद्धता है, तो आप उस समय भी बस यही चाहिए
जैसा कृष्ण आप चाहें वैसा करना चाहेंगे। अगर आप यहाँ से भी बोल दें कि नर्क जाना है, हम नर्क जाने के लिए तैयार हैं। हमको कोई कष्ट नहीं। जैसा गुरु चाहे हम वैसा करने के लिए तैयार हैं। ज़रूर मेरा हित ही होगा। अगर कृष्णा या गुरु हमें नर्क भी भेज दें तो हमारा हित ही होगा। हमको इतनी श्रद्धा तो रहनी रहनी पड़ेगी। लोग है ना, इस प्रकार से श्रद्धालु नहीं रहते कि गुरु किस प्रकार का इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे हैं। आप इतनी बात बोलिएगा तो मानेंगे, इसके आगे तो नहीं मान सकते। परिवार का आ गया तो हम नहीं मान सकते। हमारा अगर कोई काम आ गया तो हम नहीं मान सकते। ये हो गया तो नहीं मान सकते, वो हो गया तो नहीं मान सकते। अब बताइए इस स्थिति में सच में श्रद्धा है क्या? अपने हृदय पे हाथ हाथ रख के बोलिए। सच में श्रद्धा है? हर स्थिति में गुरु का इंस्ट्रक्शन मांगना चाहते हैं क्या? हर स्थिति में आपके लिए गुरु सर्वोच्च है क्या? हम गुरु की तो मानेंगे, परंतु अगर ऐसा हो गया तो नहीं मानेंगे। ऐसा हो जाएगा तो मान लेंगे। ये परिस्थिति आ जाएगी तो नहीं मानेंगे, वो परिस्थिति आ जाएगी तो मान लेंगे। आपको हमेशा गुरु के प्रति जाकर के समर्पण कर देना चाहिए कि मेरी स्थिति ये है। गुरु आपका कभी अनिष्ट नहीं होने देंगे, कभी बुरा नहीं होने देंगे। परंतु हमको तो गुरु के प्रति जाकर के समर्पण करना ही है। और अगर नहीं करते हैं, तो हम अपना विनाश स्वयं स्वयं बुला रहे हैं। जिस किसी को गुरु के प्रति समर्पण नहीं करना है, वो अपना विनाश स्वयं बना रहा है, स्वयं बुला रहा है। तो जिसको बुरा करना है, अपना कर ले। दर्द यही होता है कि कोई भी आज्ञानुसार नहीं चलेगा, तो वो सफल हो ही नहीं सकता। अब फिर बचता क्या है? बचता ये है टू द डिग्री यू सरेंडर, जिस अनुपात में आप समर्पण करते हैं। अब क्या है, सपोज करें कि गुरु की बातों का पूर्ण रूप से पालन तो कर नहीं रहे, हमको अपना भौतिक इच्छाएं, भौतिक कामनाएं, भौतिक बुद्धि हमको अच्छी लगती है, तभी पूर्ण रूप से समर्पण तो कर नहीं रहे। अभी क्या है, जितने जितने अनुपात में आप समर्पण कर रहे हैं, उस उतने ही अनुपात में आपको भक्ति प्रदान की जाएगी। और जब उतनी भक्ति प्रदान कर दी जाएगी ना, आपको पूर्ण रूप से समर्पण करना पड़ेगा। सॉरी फॉर द वर्ड, माफ करें। ये ढीठपना है। ढीठ समझते हैं? रेसिडिविस्ट का ही एक तरीका। ढीठ मतलब उ उद्दंड उद्दंड बालक होता है ना, मानना ही नहीं है। वैसा वो तरीका है। हम नहीं मानेंगे, हैं? ऐसे उद्दंड बालक को ना थप्पड़ पड़ता है, फिर भी नहीं मानता। माया देवी थप्पड़ मारती है, हम नहीं मारते, कृष्णा नहीं मारते। माया देवी थप्पड़ मारती है। गुरु किस लिए दुखी रहते हैं? गुरु इसलिए दुखी रहते हैं कि शिष्य को माया द्वारा प्रताड़ित ना होना पड़े। गुरु का दुख इसी कारण है, और कोई कारण ही नहीं है। गुरु के दुखी होने का एकमात्र कारण कि शिष्य को माया द्वारा प्रताड़ित न होना पड़े। और इसी दुख के कारण वो नाम प्रचार करते हैं, बाकियों को भगवान के ज्ञान के बारे में बताते हैं, भगवान के प्रेम के बारे में बताते हैं। यही कारण होता है। तो बाकी लोगों को तो समझ में नहीं आता माया देवी थप्पड़ मार रही है। उन्हें लगता है माया देवी पुचकार रही है ना? उनको लगता है माया देवी उनका हित चाह रही है। अब जैसे एक कोई वो ठग कोई आता है ना, तो बच्चों को फुसला लेता है। अब बच्चों को तो समझ ही नहीं आता हमको फुसला रहे हैं, पर वो ठग होता है, वो बच्चों को फुसला लेता है। माता-पिता को पता रहता है कि ठग आते हैं आजकल आजकल बहुत ठग चल रहा है। तो अगर बच्चे को ठग के साथ जाते हुए देखेगा तो माता-पिता क्या करेगा? ज़ोर से डाँटेगा, चिल्लाएगा और हो सकता है मारेगा भी। परंतु वो मार जो माता-पिता की मार होगी, वो प्रेम की मार होगी। वो बच्चे का अहित नहीं होता देखना चाहता है। बाकी लोग अहित करते हैं, माता-पिता अहित नहीं होते हुए अहित होते हुए देखते हैं तो उनको दर्द होता है।
माता-पिता अहित नहीं देखना चाहते हैं बच्चों में। गुरु आध्यात्मिक पिता होते हैं, गुरु भी अहित नहीं देखना चाहते। इनफैक्ट गुरु से ज़्यादा हितैषी हमारे जीवन में कोई होते ही नहीं है। माता-पिता का भी है ना, ज़रूरी नहीं है कि लक्ष्य सही हो। माता-पिता भी तो गलत गुण वाले हो सकते हैं ना, इस जगत में। परंतु गुरु गलत गुण वाले हो सकते हैं क्या? अगर कोई गुरु गलत गुण वाला है, इसका अर्थ है वो गुरु है ही नहीं। पहले ही रिजेक्ट हो गया। तो गुरु ही नहीं है। गुरु नहीं है तो स्वीकारिए ही नहीं उसको, हैं? गुरु नहीं है तो उसको क्यों स्वीकारते हैं? पर कोई गुरु है तो सच में इतना कृपालु होता है कि उससे ज़्यादा कृपालु हमें कोई मिलेगा ही नहीं। ठीक है? तो आप क्या कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भगवान क्या चाहते हैं, क्या प्रदान करना चाहते हैं, बस उससे ही फ़र्क पड़ता है। और भगवान किसी का अहित नहीं करते। भगवान किसी का अहित नहीं करते, किसी का अहित नहीं करते। सबके लिए जो बेस्ट होता है वो प्रदान करते हैं। ठीक इसी प्रकार से गुरु भी सबके लिए जो बेस्ट होता है वो प्रदान करते हैं। परंतु लोग नहीं स्वीकारते, लोगों की मूर्खता है। ठीक है? इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान या गुरु को कुछ और तरीके से कार्य करना चाहिए। अब लोगों का मत है, उनको नहीं स्वीकारना, नहीं स्वीकारिए। अगर कोई नहीं स्वीकारना चाहता तो मत स्वीकारे। हुँ? यही सत्य है। किसी को स्वीकारना स्वीकार, नहीं स्वीकारना नहीं स्वीकार। हमें सही सही मार्ग पे चलना है। ठीक है? चलिए, एक और श्लोक लेते हैं, है ना? हुँ, ओके। अश्लेषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरुजी। अनुवाद गुरुजी, अनुवाद। कोई राजा जो अपनी प्रजा को वर्ण तथा आश्रम के अनुसार अपने अपने कर्तव्य को करने की शिक्षा न देकर उनसे केवल कर और उपकर वसूल करता है, उसे प्रजा द्वारा किए गए अपवित्र कार्यों के लिए दंड भोगना होता है। ऐसी अवनति के साथ ही राजा की अपनी संपदा भी जाती रहती है। तात्पर्य: किसी राजा, राज्यपाल या राष्ट्रपति को अपना कर्तव्य निभाए बिना पद पर बने रहने का लाभ नहीं लेना चाहिए। उसे अपने राज्य के अंतर्गत लोगों को सिखाना चाहिए कि वर्ण तथा आश्रम धर्म का कैसे निर्वाह किया जाए। यदि राजा ऐसे आदेश देने में ढिलाई बरतता है और मात्र कर लगाने में ही संतुष्ट रहता है, तो जो इस संग्रहण कार्यों से संबंध होते हैं, यथा सभी सरकारी कर्मचारी तथा राज्य का प्रमुख, जो उन्हें जनता के अपवित्र कार्यों यानी पाप कर्मों का भागी होना पड़ता है। प्रकृति के नियम अत्यंत सूक्ष्म है। उदाहरणार्थ, यदि कोई किसी पापमय स्थान पर भोजन करता है, तो वह वहां पर घटित पाप के कर्मफल का भागी होता है। इसलिए वैदिक प्रथा है कि गृहस्थ ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को उत्सव संपन्न करते समय अपने घर भोजन करने के लिए आमंत्रित करता है, क्योंकि ब्राह्मण और वैष्णव उसे पाप कर्म से मुक्त करा सकते हैं। किंतु कट्टर ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को चाहिए कि वे सभी जगहों के आमंत्रण स्वीकार न करें। हाँ, जिन भोजों में प्रसाद वितरित होता है, वहां जाने में कोई प्रतिबंध नहीं है। ऐसे अनेक सूक्ष्म नियम हैं जिनका लोगों को ज्ञान नहीं होता, किंतु कृष्ण भावनामृत आंदोलन विश्व भर के लोगों के लाभार्थ इस वैदिक ज्ञान का वैज्ञानिक विधि से प्रचार कर रहा है। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। जय। हैं? समझ में आया किस लिए बोल रहा है? हुँ? हमेशा मैजिक करते रहता है। यस? समझ में आया किस लिए बोल रहा है? जल्दी बताइए। हैं? किस लिए बोल रहा है? आज क्या मैजिक किया? जल्दी बताइए, लेट ना कीजिए। हैं? 2 शब्दों में आंसर दे सकते हैं। अगर किसी को चाहिए तो 1 शब्द में भी दे सकते हैं। हरे कृष्णा। नहीं समझ में आया? श्री राम उवाच पढ़ लीजिए। श्री राम उवाच पढ़ लीजिए। आज सेम इसी बात पे श्री राम उवाच आए हुए हैं। एकदम सेम। और आज पॉसिबिलिटी यही थी कि ये श्लोक पढ़ते ही नहीं। मेरा तो देखा भी नहीं हुआ था।
इसीलिए तो बोले थे ब्राह्मण को दान दिया जाता है। ये यही तो बोला गया था। हाँ, यही तो प्रणाली थी। इसी के बारे में तो बात कर रहे थे। तो बड़ा अमेज़िंग अमेज़िंग काम करते रहते हैं शिला प्रभुपाद, है ना? तो यही है। लोग कैसे होते हैं, अ, लोग अ, स्वीकारने को तैयार नहीं है। परंतु मालूम है क्या? हम लोग तो नित्य दिन देखते हैं कि शिल प्रभुपाद बार-बार रेसिप्रोकेट करते हैं, कृष्णा बार-बार रेसिप्रोकेट करते हैं। हैं, रास्ता एकदम क्लियरली दिखाते रहते हैं। उस रास्ते पे चलने को, उसको स्वीकार करने की बात है। बस स्वीकार करने की बात है। कोई भी इस प्रकार का राजा हो ही नहीं सकता, जो वैदिक परंपरा को अस्वीकार करता हो। अगर कोई वैदिक परंपरा को अस्वीकार करता है, उसका अर्थ है कि वो राजा है ही नहीं। बाय द वे, मैंने जब ये आज का कोट लिखा था, तो एग्जैक्टली वर्बटिम कहीं से नहीं निकाला था। ये जो सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है ना, इन द वैदिक सोसाइटी दोज हु डिड लेस डिवोशनल सर्विसेज, है ना, वो कहीं वर्बटिम नहीं निकाला था। सारांश लिया था, वर्बटिम नहीं निकाला था। यहाँ पे भी वही है। ठीक है। तो ब्राह्मण और वैष्णव को अपने घर बुलाते हैं, है ना? अब वहां पे बस ब्राह्मण लिखे, अब ज्यादा क्या लिखेंगे? देखिए क्या है, अगर कोई भगवान के कहे नियमों को नहीं स्वीकारता है, तो अत्यधिक कष्ट में होगा। कोई स्वीकारता है, धीरे-धीरे चल रहा है, तो उसका कष्ट तो होगा, कष्ट तो होगा, पर वो धीरे-धीरे बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है। प्लीज़ समझिए, हम सबको ही में गंदगी हो सकती है। 2 कार्य करना है। स्टेप 1 गंदगी को स्वीकारना है। स्टेप 2 गंदगी से निकलने का प्रयास करना है। पहले स्वीकारना है और फिर निकलना है। अगर स्वीकारेंगे ही तो नहीं, निकलना असंभव है। स्टेप 1 नहीं होगा तो स्टेप 2 नहीं होगा। डायरेक्टली स्टेप 2 होगा, गंदगी से निकल जाएँगे, ऐसा नहीं होगा। अगर कोई गंदगी है तो पहले स्वीकारना है फिर निकलना है। अब जैसे सपोज़ करें हम भगवत ज्ञान तो पा रहे हैं, है ना? भगवान का ज्ञान पा रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, हम गलत-गलत चीज़ों में लग रहे हैं और हम मानते ही नहीं है वो गलत है। पाप कर्म कर रहे हैं, मानते ही नहीं है गलत है। तो पहले क्या है, एक्सेप्टेंस है ही नहीं, एक्नॉलेजमेंट है ही नहीं। तो उस गंदगी से निकल ही नहीं सकते। हम कृष्णा की बातें तो मान रहे सुन रहे हैं, परंतु स्वीकार ही नहीं कर रहे। जैसे कृष्णा ने बोला है ये गलत है, वो गलत है ना? बुरे गुण हैं, ये है, बहुत सारी बातें बताई गई। हम सुन तो रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, परंतु हृदय तक पहुँच ही नहीं रहा है। बीच में एक भौतिकता की दीवार है। कान और हृदय के बीच में एक भौतिकता की दीवार बना रखी है। उस दीवार से कान से तो सुन रहे हैं, हृदय तक पहुँच नहीं रहा है, तो उसका कोई लाभ नहीं हो। तो हमको हर एक बुराई से पहले स्वीकारना है और फिर धीरे-धीरे निकलना है। अब वो धीरे-धीरे किसी का और तेज हो सकता है, किसी का बहुत तेज हो सकता है, कोई सच में ही बहुत धीरे-धीरे निकले। परंतु जैसा क्लास के स्टार्टिंग में बोला था, हो सकता है आप 1 किलोमीटर पर आवर, पता नहीं शायद 1 किलोमीटर पर आवर गाड़ी किसी ने चलाई हो, नहीं होगी, हैं? ये शायद एक थ्योरेटिकल नंबर रह जाएगा। 1 किलोमीटर पर आवर मतलब खड़े-खड़े हैं उससे थोड़ा-सा चलेगा, है ना? हाँ, शायद गाड़ी है कंट्रोल में भी नहीं आएगी अगर टू व्हीलर होगा तो। इधर-उधर गिरने लग जाएगा, 1 किलोमीटर बहुत धीरे होता है। परंतु अगर कोई बोले कि हम भक्ति पथ पे आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ये बहुत गलत है। कोई धीरे-धीरे ही आगे चल रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं।
अगर आप गति को और बढ़ा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। और तेज कर सकते हैं, और अच्छी बात है। परंतु कृपया स्थिर मत रहिए या पीछे मत जाइए। बहुत लोग क्या करते हैं, भक्ति पथ पे थोड़े समय तो आगे बढ़े, हैं? थोड़े समय आगे बढ़े और फिर क्या हुआ? फिर माया देवी ने पुकारा, आओ तुम्हें चाँद पे ले जाएँ। और हम देखते हैं, हाँ, चाँद पे ले जाओगी तुम? चलो चलते हैं। हम पीछे चलने लग गए। ये ज़हर पीने से भी ज़्यादा बुरा है। देखिए, हम सभी को भक्ति पथ पे आगे बढ़ना है। हम पीछे नहीं जा सकते। हम गंदगी में नहीं जा सकते। हम मलिनता में नहीं इन्वॉल्व हो सकते। धीरे-धीरे आगे की ही ओर बढ़ना है। वो गति धीरे हो सकती है, परंतु निश्चित रूप से हमें आगे की ओर बढ़ते चले जाना है। अब जो लोग आगे पीछे कभी आगे जा रहे हैं, कभी पीछे जा रहे हैं, कभी आगे जा रहे हैं, कभी पीछे जा रहे हैं, हैं? कभी भक्ति कर रहे हैं, कभी भौतिकता में वापस लग रहे हैं, कभी भक्ति कर रहे हैं, कभी भौतिकता में वापस लग रहे हैं। देखिए, अभी क्या है ना, अभी आपको जन्म-जन्मांतर लगेगा। अभी आप तो ये नहीं स्वीकार कर पा रहे कि आपके लिए भक्ति इम्पोर्टेंट है। भौतिकता में क्यों लग रहा है? उसका अर्थ क्या है? उसका यही अर्थ है कि आपको भक्ति इम्पोर्टेंट नहीं लगती। माया कब अच्छी लगेगी? जब कृष्ण अच्छे नहीं लगते। ऐसे थोड़ी ना, हमें कृष्ण अच्छे लगते हैं पर माया के प्रति हम जा रहे हैं। माया के नशे में दौड़ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। आपको कृष्ण अच्छे नहीं लगते इसलिए माया के नशे में दौड़ रहे हैं। कृष्ण अच्छे लगेंगे तो माया का नशा नहीं होगा। ठीक है। यस, चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, फिर किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासाएं हो बिल्कुल लेंगे। नमस्कार माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ एव च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय His Divine Grace श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय जय जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव श्री गौर भक्त वृंद की जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतामृत की जय की जय हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे राम हरे कृष्णा राम राम हरे कृष्ण हरे 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 कृष्णा राम हरे हरे कृष्णा राम राम कृष्ण राम कृष्ण हरे 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 कृष्णा राम हरे हरे कृष्णा राम कृष्ण राम कृष्ण राम हरे 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 राम कृष्णा राम हरे राम कृष्णा राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज विशेष धन्यवाद रितु माता जी के बेटे का, है ना। बहुत अच्छा। दो रिक्वेस्ट, पहला बच्चों की क्लास में क्यों नहीं आते, आया कीजिए। दूसरा हरे कृष्णा महामंत्र भी किया कीजिए, है ना। अच्छा है, बच्चों की क्लास में आया कीजिए संडे को, क्यों नहीं आते हैं, आया कीजिए। ठीक है, क्या होता है, हम लोगों को देखिए बच्चों को है ना एक स्पेशल एनवायरनमेंट देना चाहिए। मैं खुद बच्चों की क्लास नहीं ले रहा, ये बहुत गलत बात है। और क्लासेस होनी ही चाहिए। इंग्लिश की क्लास नहीं ले रहा, मैंने खुद पब्लिकली एडमिट किया, ये गलत बात है, एकदम गलत बात है। परंतु मुझे कोई इंग्लिश के डिवोटीज़ मिल भी नहीं रहे कि मतलब हम तो हमारा तो जीवन खराब हो रहा है क्योंकि आप क्लास नहीं ले रहे हो। हमको तो रास्ता नहीं दिख रहा है क्योंकि आप क्लास नहीं ले रहे हो। कोई एक डिवोटी भी आकर के बोले, मैं डेफिनिटली लेने के लिए तो पूर्ण कोशिश करूँगा। ठीक है। छोटा क्लास ले लेंगे पर कुछ तो स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है। आई नो बहुत सारे इंग्लिश इंग्लिश स्पीकिंग डिवोटीज़ हैं और वो नहीं कनेक्ट कर पाते, हिंदी में नहीं समझ पाते, है ना? तो गलती है मेरी,
मैं स्वीकारता हूँ। पर पता नहीं एक्स्ट्रा क्लासेस और क्लासेस लेते हुए बड़ा डर लगता है कि किस तरीके से अच्छे से मैनेज कर पाएँगे और नई भगवत गीता की क्लासेस भी स्टार्ट करनी है, वो सब भी बात है। परंतु अभी जो पेंडिंग काम है, जो पुराना काम है, उसको तो पहले तो ठीक करें, है ना? सभी जो जुड़े हुए हैं, उनको तो सही से लेकर के चलें। तो यही है, उसीलिए मैं नहीं ले रहा हूँ। नहीं तो मेरे को भी बहुत सारी क्लासेस अभी और कंटिन्यू करनी है, कुछ भी करके, पर अभी कर नहीं पा रहे हैं। तो कम से कम जो हो रहा है, कृपया उसमें साथ दें और बच्चों को बच्चों की क्लासेस में भेजना चाहिए, ठीक है? संडे को वो होती है 4 बजे से 4:10 से स्टार्ट होती है इनफैक्ट। कृपया करके निश्चित रूप से भेजा कीजिए, है ना? और चाहे नहीं भी समझ में आए, फिर भी भेजा कीजिए। और फिर से अगर उनकी भी कोई जिज्ञासा होती है, क्योंकि बच्चों की जिज्ञासाएँ बहुत सारी होती है, ठीक है? आप लोगों में परिवार की, बच्चों की कोई भी जिज्ञासा होती है, बिल्कुल पूछा कीजिए। मुझे तो बच्चों की जिज्ञासा मिलती नहीं है। बच्चों की क्लास में मालूम है, बहुत सारी जिज्ञासाएँ बच्चों की ऐसी होती हैं, बड़े-बड़े लोग हैं ना, सोचेंगे ये कैसे पूछ लिया? ये कैसे पूछ लिया? ठीक है? बहुत सारी जिज्ञासाएँ ऐसी होती हैं, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि आप उनको छोटा समझ लें, ठीक है? या सोचें कि ये क्या भक्ति करेगा, है ना? हाँ, अभी क्या करेगा? ये सब मत सोचिए और अच्छे से कीजिए और डेफ़िनेटली माताजी का अच्छा तो कर ही रहा होगा, परंतु फिर भी आज्ञा अनुसार करें, अच्छे से करें, ठीक है? हाँ, नहीं तो कोई भी आज्ञा अनुसार नहीं कर रहा है ना, तो बड़ा संघर्ष है। एक बहुत कड़वा पोस्ट आने वाला है। आप बोलिए तो कल भेज दें, परंतु नींद खराब हो जाएगी। पढ़ करके मतलब उसमें जितना शार्पली लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे नींद खराब नहीं होगी, पर ठीक है, बुरा तो लगेगा। अच्छा लगना चाहिए। हाँ, हम मीठा-मीठा बोलने के लिए थोड़ी ना, एक्चुअली में हम कड़वा-कड़वा बोलने के लिए, है ना? हरे कृष्ण। यस, कोई जिज्ञासा है? मनीषा माता जी कोई जिज्ञासा है? हुँ, कुछ पूछना है किसी को? यस, कोई समरी करने को तैयार है? हाँ, चैतन्य चेतामृत क्लास। नहीं, आश्लीषा माता जी को और काम नहीं देंगे, समरी का नहीं। कोई समरी का आश्लीषा माता जी को काम नहीं देंगे। माता जी बहुत अच्छे से श्रीमद् भागवतम के लिए कार्य कर रही है। इनफैक्ट कोई डिवोटी अगर वॉलंटियर करना चाहे तो उनके उनकी मदद के लिए भी काम करें तो अच्छा है। यस, हरे कृष्ण। हुँ, किसी की कोई जिज्ञासा नहीं है? कुछ नहीं पूछना, कुछ नहीं बताना, कुछ नहीं बोलना? हुँ, हरे कृष्ण। हुँ, बाकी आप लोगों ने लकड़ी के बारे में सुना था? गाय के गोबर की लकड़ी, हैं? क्लास में तो सुना था। यस, सुना था? हुँ, दिखाएँ? देखना है? ओके, यस। हुँ, यस। हरे कृष्णा। चलिए मैं दिखाता हूँ, छोटा-छोटा वीडियो दिखाते हैं, है ना? हाँ, किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछिएगा। तब तक छोटा-छोटा दिखा रहे हैं, कोई बड़ा-सा नहीं दिखा रहे हैं, ओके? तो ये एक बहुत ही छोटा-सा वीडियो है। इसमें चलिए। ये गोबर से लकड़ी बन रही है
ठीक है? और पीछे अगर आप देखेंगे तो पीछे देखेंगे तो गोबर से लकड़ी बन रही है। पीछे देखिए, पीछे देखिए यहाँ पे सब रखा हुआ है सूखने के लिए, ठीक है? तो ऐसे करके ये सारी लकड़ियाँ बनती है, ये, ठीक है? तो ये होता है। ये देखिए बीच में छेद-छेद दिख रहा है आपको, है ना? तो जलते हुए धुआँ नहीं होता। ओके, लेट मी शो जलती हुई अ, अ, देखें कोई जला रहा है क्या? जलती हुई लकड़ी दिखेगी तब तो कुछ समझ में भी आएगा। हुँ, चलिए कोई नहीं, नहीं दिख रहा है। ओके, यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा नहीं है, तो शिला प्रपात का वीडियो देखेंगे फिर। यस, कुछ पूछना है, कुछ बताना है? हुँ, हुँ, ओके, तो फिर शिला प्रपात का वीडियो देखें। हुँ, हरे कृष्णा। ये किचन वाली माताजी कभी-कभी आती हैं, फिर चली जाती हैं, रुकती नहीं है, हैं? क्लास में रुक भी जाती हैं, 1-2 दिन रुक जाती हैं, फिर गायब हो जाती हैं। 1 दिन आ गया, 2 दिन आ गया, पता नहीं क्या इश्यू है। हमने कुछ